नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुरानी कहावतें झूठ नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, सच्चाई होती है। एक ऐसी ही कहावत है, पेट सफा हर रोग दफा। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपका पेट सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो आपको बीमारियां घेर लेती हैं, या फिर यूँ कहें कि आपका जो शरीर होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है। आपको कई तरह की जिसमें समस्याएं हो सकती है। जो सबसे मेन समस्या देखने को मिलती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की। जब आपकी पेट में गड़बड़ियाँ होनी शुरू होती हैं, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने लग जाते हैं, आपको अपच होने लग जाती है, आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपको वॉमिट सेंसेशन हो रहे हैं, आपको उल्टी जैसी फ़ील हो रही है, मतली जिसे हम बोलते हैं वो जैसा फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं और इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारा पेट। और जब आपका एब्डोमेन एरिया यानी कि आपका जो पेट का हिस्सा है वो इफ़ेक्ट होने लग जाता है, तो क्या होता है, आपका जो पेल्विक एरिया है, जो आपके मोशन वाली जो जगह है, उस पे आपका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब पेल्विक एरिया इफ़ेक्ट होना शुरू होता है तो वो सीधा क्या करता है, आपके टेस्टिकल को प्रभावित करने लगता है। और टेस्टिकल प्रभावित होने की वजह से आपके स्पर्म की समस्या, आपके टेस्टिकल इफ़ेक्ट होने की वजह से आपकी वेरिकोसील की समस्या और इस तरह की कई तरह की समस्याएँ जो मेल इनफर्टिलिटी में आती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जब हो जाती है तो उसमें सबसे अहम जो समस्या बननी शुरू होती है वो होती है पाइल्स की। तो धीरे धीरे इंडाइजेशन की गड़बड़ी का होना आपकी कई तरह की समस्याओं को खड़ा कर देता है। अब हम बात कर रहे थे कि वेरिकोसिल की समस्या होना, तो वेरिकोसिल की समस्या भी इसी वजह से हो जाती है कि आपके इमोशंस क्लियर नहीं हो पाते, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, आपके शरीर में जो मल है वो जमा रहता है और जो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से समस्याएं बननी शुरू होती हैं और वो आपके टेस्टिकल को प्रभावित करती हैं, जिससे आपका जो ब्लड का एक जो सर्कुलेशन है, प्रवाह है, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाते हैं उसमें और समस्याएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो डाइजेशन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खान-पान को सुधारना पड़ेगा। आजकल हम क्या देख रहे हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से चेंज है। हम अल्कोहलिक तो हैं ही, हम स्मोकर तो हैं ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, इतना ऑयली जंक फूड हम खा रहे हैं, हम मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, हम इवन अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम क्या रेड मीट का सेवन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके शरीर को वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रही हैं। आप जो भी चीज़ें इंटेक कर रहे हैं वो डाइजेशन के लिहाज से बिल्कुल आपके लिए ठीक है ही नहीं। तो जो भी आप ये सारी चीज़ें इंटेक कर रहे हैं ये आपके डाइजेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जिसमें आपको एक अच्छी मात्रा में फाइबर मिलती है। आपको मल्टीग्रेन दलिया खाना चाहिए। आप जो भी रोटी बनवाकर खा रहे हैं, जिस आटे की भी रोटी बनवाकर आप खाते हैं, इसमें आप चना, रागी, मक्का, जौ को मिलवाकर इसमें आप आटा तैयार करवा लीजिए कि चक्की पर ले जाके ये सारी चीज़ें पिसवाकर और उसकी आप रोटी बनवाकर खाएँ। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और भी समस्या है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप मेथी भी पिसवा लीजिए थोड़ी-सी। मेथी और अजवाइन, ये सारा जो मिश्रण तैयार होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप अजवाइन को और मिला लीजिए। अगर मेथी मिल जाएगी, अजवाइन और साथ में इसमें मिल जाएगी, तो ये आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आपकी जो पेट की गड़बड़ी है वो होगी नहीं। तो उसमें आपको क्या होगा, आगे जाके कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो पाइल्स की हम बात कर लें या फिर हम वेरिकोसिल की बात करें या फिर हम और भी मेल इनफर्टिलिटी की समस्या की बात करें, जैसे कि स्पर्म काउंट से संबंधित बात कर लें कि आगे जाके जो टेस्टिकल की समस्या होती है उससे लो स्पर्म काउंट की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो आज से अभी से अपनी जीवन शैली में सुधार कीजिए। अगर आप अपने डाइजेशन को बेहतर कर लेते हैं, अगर आप अपने पेट को दुरुस्त रखते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी अपना शिकार नहीं बना सकती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी परेशानी से, मेल इनफर्टिलिटी की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।